नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां पे आप सभी के साथ बात करूंगा उन सब स्टॉक्स के बारे में जो कल से लेकर फ्राइडे तक आपके लिए एक्शन में रहने वाले हैं, चाहे वो डिविडेंड स्टॉक स्प्लिट बोनस के चलते हो या फिर वो रिजल्ट्स के चलते हो। साथ ही साथ आपके लिए फ्राइडे इवनिंग में जो जॉब्स डेटा आया है अमेरिका का, उसकी वजह से भारतीय बाजार में कैसा रिएक्शन रह सकता है, इसके बारे में भी समझेंगे। FII का डेटा तो पॉजिटिव आ रहा है, जहां पे FII एक बार फिर से खरीदारी करके गए हैं और अच्छी खासी खरीदारी करके गए हैं। ऑप्शंस का डेटा भी सजेस्ट कर रहा है कि बाजार और ऊपर जाना चाहिए, लेकिन इस बार कितनी तेजी और आ सकती है, ये सारी चीजें इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो शुरू करते हैं एक एक करके सारे स्टॉक्स को कवर करना। तो सबसे पहले तो कॉर्पोरेट एक्शंस वाले स्टॉक्स के बारे में बात कर लेता हूं, जो कॉर्पोरेट एक्शन दिखाने वाले हैं आपके लिए कल से लेकर फ्राइडे तक। तो सबसे पहले यहाँ पे आपके लिए 11 दिसंबर को सुदेव इंडस्ट्रीज लिमिटेड स्प्लिट होगा। 10 की फेस वैल्यू से 5 की फेस वैल्यू पे आएगा, यानी कि 1 के 2 शेयर्स हो जाएंगे और शेयर का भाव उसी रेशो में गिर जाएगा, यानी ये स्टॉक कल एक्शन में रहेगा। 12 दिसंबर यानी परसों आपके लिए BPCL 21 रुपए का एक्स डिविडेंड ट्रेड करेगा। सोनाटा सॉफ्टवेयर 1:1 के रेशो में बोनस है, यानी कि 1 के सामने 1 शेयर मिलेगा तो आपका शेयर का प्राइस आधा हो जाएगा। सफारी इंडस्ट्रीज भी बोनस देता हुआ दिखेगा 1:1 12 दिसंबर को ही, 1 के बदले 2 शेयर्स हो जाएंगे और आपका शेयर का प्राइस आधा रह जाएगा। देखिए, किसी भी कॉर्पोरेट एक्शन से डायरेक्ट मुनाफा नहीं होता। मान के चलो मेरे पास किसी शेयर्स के, मान के चलो मेरे पे सोनाटा सॉफ्टवेयर के 100 शेयर हैं 100 रुपए के भाव से, एक एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है। उसने कहा बोनस दे रहे हैं 1:1, तो मेरे 200 शेयर हो जाएंगे, लेकिन शेयर का प्राइस 50 रुपए हो जाएगा, आधा रह गया, मेरे शेयर्स डबल हो गए, वैल्यू सेम है। ये सब इसलिए करती हैं कंपनियां ताकि स्टॉक के प्राइस अफोर्डेबल बने रहें, अदरवाइज सारे प्राइस MRF जैसे हो जाएंगे, आप नोटिस करोगे तो। इसलिए स्प्लिट और बोनस टाइम टू टाइम कंपनियां करती हैं। ध्यानी टाइल एंड मार्बल्स बोनस होगा 9:5, यानी 5 शेयर्स के सामने 9 शेयर्स आपको मिलने वाले हैं बोनस के रूप में, और उसी रेशो में स्टॉक का प्राइस डेप्रिशिएट होता हुआ भी दिखेगा। 13 दिसंबर की बात की जाए तो राष्ट्र केमिकल फर्टिलाइजर जो है एक्स डिविडेंड ट्रेड करेगा 3.70 रुपए, तो ये स्टॉक आपके लिए रडार पे रहेगा। 14 दिसंबर को हिंदुस्तान जिंक का 6 रुपए का डिविडेंड है। साथ ही साथ टीमो प्रोडक्शन HQ लिमिटेड स्प्लिट होने वाला है 10 की फेस वैल्यू से 1 की फेस वैल्यू में, यानी कि 1 के बदले 10 शेयर्स हो जाएंगे, लेकिन शेयर का भाव उसी रेशो में घट जाएगा। अब आ जाते हैं रिजल्ट्स वाले स्टॉक्स पे। तो रिजल्ट्स वैसे तो सारे छोटी छोटी कंपनियों के हैं, मैं आपके केवल 2 ही नाम बताना चाहूंगा। पहला फेड फिना सर्विसेज, जो रिसेंटली आया है आपके लिए IPO, उसके कल रिजल्ट्स आने वाले हैं, तो ये स्टॉक देखने वाला होगा Q2 के नंबर से कैसे आते हैं। साथ ही साथ स्पाइस जेट के भी कल नंबर आएंगे और 12 दिसंबर को पोडार हाउसिंग के नंबर आएंगे। बाकी आपके लिए एक और रिसेंटली लिस्टेड स्टॉक यहाँ पे है, गांधार ऑयल रिफाइनरी, 15 दिसंबर को इसके भी नंबर आएंगे। तो 2 रिसेंट लिस्टिंग्स जो है वो अपने नंबर पेश करेंगी, जिसमें गांधार ऑयल है आपके लिए 15 दिसंबर और 11 दिसंबर को कल, यानी कि आपके लिए है फेड फिना सर्विसेज यानी फेड बैंक। अब आ जाते हैं आगे। जो जॉब्स डेटा आया है वो पॉजिटिव नहीं था, लेकिन मार्केट ने उसे ठीक ले लिया। नेगेटिव भी कुछ खास नहीं था, एक कंट्री की ग्रोथ दर्शा रहा है, बट कंट्री चाहती नहीं है कि ग्रोथ हो, इसीलिए नेगेटिव माना जा रहा है डेटा को। बट ठीक है, मार्केट ने पॉजिटिव रिएक्शन दिया है। अमेरिका के बाजार देखोगे तो डेज हाई के पास ही बंद हुए हैं, जहां पे डाउ जोन्स ऑलमोस्ट 130 पॉइंट्स ऊपर गया है, नेस्डैक, S&P 500, रसेल 2000 सब ऑलमोस्ट आधे % या फिर उससे आसपास ही ऊपर जाते हुए दिखे हैं। वहीं अपने भारतीय बाजार पे आ जाऊं मैं, तो FIIs एक बार फिर से बाइंग करके गए हैं और अच्छी खासी बाइंग करके गए हैं। कैश मार्केट में 3632 करोड़ की बाइंग है और ऑप्शंस में 12,000 करोड़ की बाइंग है। अब ऑप्शंस का डेटा ये तो बताता नहीं है कि पुट बाइंग है या कॉल बाइंग है, ये हमें खुद अज्यूम करना होता है। बट जिस हिसाब से भारतीय बाजार बंद हुए हैं आपके लिए फ्राइडे डेज हाई के पास, तो ये तो मेरे को ऐसा ही लग रहा है कि भैया डायरेक्ट इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं कॉल ऑप्शंस में ही बाइंग आई है, तो ये मार्केट को और ऊपर ले जाने का काम कर सकती है। जिस हिसाब से हम लोग ट्रेड कर रहे हैं, यहाँ पे फ्लैग पैटर्न टाइप बनता हुआ दिख रहा है। मेरे को लग रहा है एक फ्रेश राउंड ऑफ तेजी और आने की संभावना पूरी दिख रही है, जिसमें हमें एक स्टॉप लॉस भी फॉलो करना चाहिए। और स्टॉप लॉस की बात की जाए तो वो ज्यादा दूर का नहीं होगा, 20,900 या फिर 20,875 के समथिंग का हमें स्टॉप लॉस रखना है, यानी या तो मैक्सिमम 100 पॉइंट्स का बन रहा है या फिर 70 पॉइंट का। ऊपर में 21,400 21,200 के लेवल्स भी स्क्रीन पे आते हुए दिख सकते हैं। वहीं एक गैप बाजार ने छोड़ा हुआ है 20,300 से 20,600, वो तो फुलफिल होगा ही होगा, चाहे आज हो जाए चाहे एक महीने बाद हो जाए, बट वहां पे बाजार जरूर आएगा। चाहे बाजार 25,000 भी हो जाएगा ना यहाँ से, तो भी वो गैप फिल करने आएगा, क्योंकि मार्केट कभी गैप नहीं छोड़ता है, ये आप नोट कर लीजिए। अब मैं आपके साथ शेयर करता हूं
कि यहाँ से कैसे प्ले करें। तो प्ले करने के लिए हमें पॉजिटिव साइड पे रहना चाहिए। अब हमें नहीं पता ना वो गैप कब फिल करने आएगा, तो उसकी होप में हम तेजी ना करें या फिर मंदी करके बैठ जाए, वो तो बेवकूफ़ी है, सारा पैसा लुट जाएगा। तो इसमें हमें क्या करना है, हमें लॉन्ग साइड पे रहना है जब तक हमारा स्टॉप लॉस ब्रेक नहीं होगा। जैसा कि मैंने आपसे कहा, स्टॉप लॉस निकल के आ रहा है या तो 20,900 या 20,875-70 के करीब का, और ऊपर में आपके लिए लेवल्स ब्लू स्काई जोन है, खुला हुआ है, लाइफ लॉन्ग आप लाइफ हाई पे ट्रेड कर रहे हो, आपका बैंक निफ्टी हो या निफ्टी हो, सब लाइफ हाई पे है। तो पॉजिटिव साइड पे ही जाना एक बेटर ऑप्शन रहेगा। ग्लोबल संकेत भी कुछ खास नेगेटिव है नहीं, सब कुछ पॉजिटिव ही दिख रहा है मार्केट में इलेक्शंस के डेटा के बाद से। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही, अगली वीडियो में स्टॉक स्पेसिफिक बात करेंगे। चैनल के साथ बने रहिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।